Hello all, I am Jyoti Vashisht, a soft skills and a life skills trainer. Today I am going to discuss with you all a wonderful topic, a very interesting topic. This is virtual interview. How to master a virtual interview. जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन हैंडल नहीं हो पा रही है, अभी भी लॉकडाउन है, अभी भी हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो हमारा जो ओवरव्यू हुआ करता था इंटरव्यूज़ को लेकर, वो ये था कि हम फेस टू फेस इंटरव्यू देंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। बट जैसे कि आज सिचुएशन चेंज हो चुकी है और मैं भी अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ कि वर्चुअल इंटरव्यूज़ उन्हें फेस करने में प्रॉब्लम होती है। हमें कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पता होनी चाहिए टू handle these type of interviews because this scenario is very much new to us. तो अब क्या होगा इन वर्चुअल इंटरव्यूज को अगर हम फेस करेंगे तो हमें कुछ रीजंस चाहिए, कुछ टेक्निक्स चाहिए। फर्स्टली हम रीजंस की बात कर लेते हैं कि क्यों हमें वर्चुअल इंटरव्यूज की अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर गोइंग टू गिव अ न्यू डायमेंशन टू योर करियर। आपके करियर को एक नया डायमेंशन मिलेगा। आपको पहले तो यही पता था कि फेस टू फेस इंटरव्यू देना है और सिलेक्शन लेना है, बट अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिजिटल दुनिया आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, डिजिटल वर्ल्ड आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट योर करियर। आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट फ्रेशर्स। देन वर्क फ्रॉम होम एंड हैव अ प्रॉस्पेरस लाइफ। ज़रूरी नहीं है कि आप वेट करें कब कोविड-19 जाएगा, कब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, कब आपका सिलेक्शन होगा, कब आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी। नो, यू कैन स्टे एट होम, यू जस्ट यू कैन हैव अ प्रॉस्पेरस लाइफ। घर में रहते हुए भी आप इंटरव्यू घर से ही देंगे और आपकी जॉब शुरू हो जाएगी। देन यू आर द ओनली वन हु कैन मेक थिंग्स हैपन। आपको खुद को इक्विप करना पड़ेगा वेरियस चीज़ों से ताकि आप इन इंटरव्यूज को फेस कर पाएँ और सिलेक्शन ले पाएँ। This is the new normal and you have to face it, you have to accept it, you have to adopt it. आपको ढलना पड़ेगा सिचुएशंस में। अगर आप अपने करियर को पॉज नहीं देना है, अपने करियर को न्यू डायमेंशंस में लेकर जाना है, तो न्यू नॉर्मल को अपनाना पड़ेगा। और न्यू नॉर्मल अपनाने के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें कैसे धीरे धीरे चेंज हो जाएंगी। मूविंग फॉरवर्ड, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये इंटरव्यूज होते क्या हैं। व्हाट इज अ वर्चुअल इंटरव्यू? वर्चुअल इंटरव्यू होता क्या है? वर्चुअल इंटरव्यू वो इंटरव्यू है जहां पर आप इंटरव्यूअर से मिल नहीं रहे हैं, आप विद योर लैपटॉप विद योर इक्विपमेंट्स उनसे बात कर रहे हैं और उनको अपना टेम्परामेंट, अपनी अप्रोच ऑफ लाइफ, अपनी स्किल्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं वहां पर। सो दैट इज अ वर्चुअल इंटरव्यू। वाई इट इज कंडक्टेड, यू नो दिस। अगर आप ओवरसीज हैं और आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो भी ये कंडक्ट होगा। और जैसे कि कोविड-19 की सिचुएशन है, इसमें भी वर्चुअल इंटरव्यूज ही कंडक्ट हो रहे हैं बिकॉज शो मस्ट गो ऑन। आपकी लाइफ किसी भी चीज से रुक नहीं सकती है। दिस इज अ बेसिक थिंग। कुछ भी हो जाएगी, एक ह्यूमन लाइफ रुकती नहीं है, राइट? वो चलती रहती है। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेते हैं लाइफ को आगे चलाने के लिए। तो वर्चुअल इंटरव्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि आप या तो ओवरसीज हैं या फिर ऐसी कुछ कंडीशन है जैसे कि ये कॉन्टेजियस डिजीज है, इसकी वजह से आप फिजिकल कॉन्टैक्ट्स में नहीं आ सकते हैं और आपको वर्चुअली अपने इंटरव्यूअर को, अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर को फेस करना होगा। How it is conducted? It will be conducted with your internet, your laptop, your Wi-Fi. All the tech things will work here. आपकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आपको आपका पोटेंशियल एम्प्लॉयर जानेगा। उसके बाद अगर उसको लगता है कि यू आर द परफेक्ट फिट फॉर द कंपनी, तो वो आपको हायर भी करेंगे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, ये आज हम इस प्रेजेंटेशन में जानने वाले हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे आप खुद को इक्विप करेंगे टू फेस दीज काइंड ऑफ इंटरव्यूज एंड यू कैन actually master these interviews with these small techniques.
So today I am going to share with you these 10 tips to ace or master a virtual interview. इन 10 टिप्स के साथ आप एक वर्चुअल इंटरव्यू को पहले से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे. Let's begin with it. So the first thing is your background on the screen. आपका स्क्रीन पर बैकग्राउंड क्या है? आप जहां बैठे हैं, आपके कैमरे की पोजीशन क्या है? क्या आपका कैमरा आपके चिन से नीचे है या फिर थोड़ा ऊपर है? सो आपको ये सब चीजें अरेंज करनी होंगी. आपको अगर लगता है आपके लैपटॉप को थोड़ा ऊंचा करना है तो आप उसके नीचे बुक्स लगा सकते हैं. आपको अपना बैकग्राउंड चेक करना होगा, प्लेन बैकग्राउंड है या कुछ अच्छा फॉर्मल आपके पीछे रखा हुआ है, तो आपको ये सब चीजें चेक करनी होंगी. लाइट्स की अगर हम बात करें तो लाइट्स आपके फेस पर आनी चाहिए. अगर आप एक विंडो के सामने बैठते हैं जहां पर लाइट आपके फेस पर आ रही है तो आपको नेचुरल लाइट मिलेगी इंटरव्यू को फेस करने के लिए और वो अच्छी लगेगी ऑन द स्क्रीन. अगर आपके पास लाइट नहीं है तो आप अपने टेबल के आगे अपने लैपटॉप के पीछे एक बैक लाइट रख सकते हैं, एक लैंप रख सकते हैं. मेक श्योर आपकी लाइट आपके पीछे की साइड से ना आए. आपके पीछे की साइड कोई भी बल्ब या ट्यूब या कोई भी नेचुरल लाइट का सोर्स नहीं होना चाहिए. उससे क्या होगा कि आपकी शैडो आएगी ऑन द स्क्रीन और आपकी पिक्चर क्लियर नहीं आएगी ऑन द स्क्रीन. तो आपको बैकग्राउंड का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अपने लैपटॉप की पोजीशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. आपको ध्यान रखना है कि आपका लैपटॉप नीचे या ऊपर तो नहीं है, राइट. और कोई भी डिस्ट्रैक्शन अगर आपको लगता है अपने बैकग्राउंड में कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी क्लमजीनेस अगर आपको लगती है तो आप उसे चेंज करेंगे. आप एक प्रॉपर फॉर्मल बैकग्राउंड बनाएंगे और उसके बाद ही इंटरव्यू को फेस करेंगे. अपने लैपटॉप की पोजीशन आप आई टू आई रखेंगे. आपका कैमरा आई टू आई होना चाहिए. अपने कैमरे में देखकर ही बात करेंगे, राइट. Next thing is you will choose your attire very wisely. Because क्या होता है कि हम जब फेस टू फेस इंटरव्यू में जाते हैं तो हमें पता है हमारे ऊपर कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं और क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए. बट यहाँ पर आपको अपने अटायर का कलर आपके बैकग्राउंड से भी मैच करना है. ऐसा ना हो कि आपका बैकग्राउंड भी लाइट हो, आपने लाइट कलर की शर्ट या जो भी आप अटायर डाल रहे हो आपने लाइट कलर का पहना है तो आप स्क्रीन से वॉश आउट हो जाओगे. ठीक है, तो आपको वो कंट्रास्ट भी रखना जरूरी है. अपने जैसे आप ऑफिस जाते हैं ऐसे ही फॉर्मली ड्रेसअप होना बहुत जरूरी है टू फील गुड. मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जब वर्चुअल इंटरव्यूज को फेस करते हैं तो वो अपने अटायर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो कैजुअल दिखते हैं ऑन द स्क्रीन. और कैजुअल नहीं दिखना है. इट्स नथिंग वेरी कैजुअल. इट इज अ फॉर्मल थिंग. इट्स you are doing it formally, so you have to dress yourself with the formal attire with contrast with your background so that आप थोड़े से visible रहो. Second very important thing in this is बहुत सारे लोग ओवरहेड माइक्रोफोन्स, ओवरहेड हेडफोन्स जो होते हैं वो पहन के बैठ जाते हैं, जो कि स्क्रीन पर बहुत ही कैजुअल लुक देता है, बहुत ही इग्नोरेंट लुक देता है. तो आपको कभी भी अगर बात करनी है आप अपने ईयरफोन्स को यूज कर सकते हो, वायरलेस ईयरफोन्स को यूज कर सकते हो. बट ओवरहेड आपको ओवरहेड हेडफोन्स नहीं पहनने हैं. They look very weird on the screen when we talk about your appearance, about your looks. Next thing is you have to test your tech always. Whenever you are going for an interview which is virtual and the only source for communication is your Wi-Fi, your laptop or your gadgets, so आपको उन्हें पहले से टेस्ट करना पड़ेगा. आप अपने वाईफाई का कनेक्शन पहले से चेक करके रखें. अपने जिस भी सॉफ्टवेयर से आप कम्युनिकेट करने वाले हैं उसको पहले से चेक करके रखें. आप अपनी वॉइस को पहले से चेक करके रखें. सो आपका जो भी इक्विपमेंट है वो रेडी रहे.
आपके पास बैकअप प्लान भी होना चाहिए। इन केस कोई चीज़ नहीं चलती है तो आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपका एकदम से वाईफाई चलना बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? आपके पास क्या आपका फ़ोन का कनेक्शन या आपके फ़ोन का डेटा कनेक्टेड है, तो आपको ये सब चीज़ें पहले से रेडी करके रखनी है। अपने माइक्रोफोन्स को चेक करके रखना है, अपने कैमरे को चेक करके रखना है। तो दैट वेज आप थोड़ा सा पहले से कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो आपका इंटरव्यू है, उसमें कोई भी ग्लिच नहीं होगा, कोई गलती के आसार नहीं होंगे जब आप पहले से थोड़ा सा टेक्निकली प्रिपेयर हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट इज डेमोन्स्ट्रेट अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। अब आप सोचेंगे कि जब हम फेस टू फेस इंटरव्यू देते हैं तब तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत इजी होता है, बट ऑन द स्क्रीन हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब हमारा तो सिर्फ फेस दिख रहा है, बट येस यू कैन ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेट अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। हाउ? पहली पहली बात तो आपको ये फील करना होगा, इस चीज को फील करना होगा कि यू आर इन अ फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड यू आर एक्चुअली इन द इंटरव्यू, बिकॉज घर पे ये चीज फील नहीं हो पाती है। दूसरी चीज, आपको एक बेहतरीन आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। यू शुड नो कि मुझे किस लेवल पर अपना लैपटॉप रखना है और अपने कैमरे में ही देखकर बोलना है। तो जनरली क्या होता है, अगर जूम कॉल की बात करें या कोई स्काइप कॉल की बात करें, तो आपकी खुद की इमेज भी वहां पर दिखती है, जो कि आपको कॉन्शियस कर देती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। उसके लिए आप क्या है, एक हैक है जो आप कर सकते हैं, आप अपनी इमेज पर एक स्टिकर लगा दो। अपनी इमेज मत देखो, आप सिर्फ कैमरे में देखो और कैमरे में देखकर ये समझो कि आप अपने एम्प्लॉयर, अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर से बात कर रहे हो। ठीक है, वहां पर आपको थोड़ी पॉजिटिविटी दिखानी है, अपने पोस्चर से, अपने जेस्चर से, अपने आई कांटेक्ट से और अपनी वॉइस टोन से, अपने वर्ड्स के सिलेक्शन से। जब आप ये सारी चीजें एमलगमेट करेंगे वहां पर, अब सारी चीजें वहां पर एक साथ प्रेजेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर आपको अपनी इमेज परेशान करती है, आप उसके ऊपर स्टिकर लगा दो और उसके बाद कैमरे में कॉन्फिडेंटली देखकर बोलो। राइट? The fifth point is you have to engage your interviewer. फेस टू फेस इंटरव्यू को हैंडल करना थोड़ा इजी हो जाता है जब एंगेजमेंट की बात आती है, बट यहाँ पर भी आपको एक बोर बन के नहीं बैठना है। आपको एक गुड आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए एक एनर्जी लेवल भी मेंटेन करना है अपने इंटरव्यू में। आपको एक हल्की सी स्माइल हमेशा अपने साथ रखनी है। योर स्माइल इज योर बेस्ट फ्रेंड। जहाँ भी आप जाएं अपनी स्माइल को साथ लेके जाएं, यू विल सी वंडर्स इन योर लाइफ। सो हैव अ स्माइल, हैव अ स्माइल, डू नॉट लाफ देयर, बट हैव अ लिटिल बिट स्माइल ओवर योर फेस। आपका फेस वाइब्रेंट लगना चाहिए। इंटरव्यूअर को लगना चाहिए दैट यू आर अ पर्सन फुल ऑफ एनर्जी, बिकॉज एनर्जी इज एवरीथिंग। अगर आप एनर्जी शो नहीं करोगे, एनर्जी पुट नहीं करोगे किसी चीज में, तो आपको एंड रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो फेवरेबल नहीं मिल सकते हैं। So always try to engage people, always try to talk, always try to have a open-ended conversation with your employer or anyone you're talking in your normal common life also. So you have to engage people, you have to have smile, you have to have energy, you have to have a good balance of eye contact. All these things will help you to engage your interviewer, right? The sixth point is browse beforehand. आपको ब्राउज करके जाना है कंपनी के बारे में। यू हैव टू नो द कंपनी फॉर विच यू आर अप्लाइंग। पहली बात तो आप जेडी, आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन आता है, प्रपोजल जो आता है आपके पास, उसमें आपको सारी चीजें मेंशन होती हैं। आपकी प्रोफाइल क्या है, आपको क्या पैकेज मिलने वाला है, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, आपको सब कुछ जेडी में वहां दिखाई देगा। लेकिन फर्दर रिसर्च भी तो जरूरी है। आप कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे, देखेंगे कौन सी प्रोडक्ट्स एंड कौन सी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ग्लास डोर पे जा सकते हैं, ग्लास डोर पे जाकर आप देख सकते हैं कि वहाँ के एम्प्लॉयज ने क्या क्या रिव्यूज उस कंपनी के बारे में वहाँ पर डाले हुए हैं। तो दैट्स हाउ आप एक बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं ओवर दैट कंपनी। इन केस आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाता है या आपसे बोला जाता है कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट फॉर अस,
तो आप भी पूछ सकते हो अगर आपको कंपनी की नॉलेज है, अगर आपने अच्छे से उसे ब्राउज किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, अपना जेडी देखा हुआ है, अपने जॉब रोल्स को पढ़ा हुआ है, अपने जॉब डिस्क्रिप्शन और अपने जॉब स्पेसिफिकेशन को मैचअप किया हुआ है, तो आप एक ज़्यादा अच्छे पोटेंशियल एम्प्लॉय बनकर अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर के पास जा सकते हो, राइट? Now next thing is you have to learn some netiquettes and online behavior. Netiquettes are net plus etiquettes. आपको नेट पर कैसे बिहेव करना है, आपको ऑनलाइन कैसे बिहेव करना है, ये आपको सीखना होगा। आपको कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन जैसे कि आपका फ़ोन है या कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन अपने इंटरव्यू के दौरान अपने आसपास नहीं रखना है, राइट? बिकॉज अगर आप इस तरह के डिस्ट्रैक्शन में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने इंटरव्यू से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आप घर से इंटरव्यू दे रहे हैं, हो सकता है घर में और भी मेंबर्स हो, उनका अपना काम है, आपको कोई डिस्टरबेंस भी हो सकता है, आपके गेट पर कोई नॉक भी कर सकता है, आपके घर में कुछ किचन में काम हो सकता है, तो आपको थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस फेस करना पड़ सकता है। पर उसके लिए आप कभी भी अपना माइक्रोफोन या अपना कैमरा ऑफ नहीं करेंगे, कभी भी आप अपना इंटरनेट ऑफ नहीं करेंगे, कभी भी आप अपनी कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। वॉट यू कैन डू, आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ ने आपको डिस्टर्ब किया है और आप पॉज हो गए, आप रुक गए, तो यू कैन ऑलवेज अपोलोजाइज फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। बट आप कभी भी किसी भी सिस्टम में कोई भी चीज़ को टर्न ऑफ नहीं करेंगे, एंड आपको डिस्ट्रैक्शंस को भी दूर रखना है और फोकस करना है अपनी स्क्रीन पर। दैट वुड बी बेटर फॉर यू इफ यू आर रियली सीरियस फॉर द जॉब। 8th point is live practice with friends and family. आप अपने घर में किसी के साथ या फिर अपने किसी फ्रेंड के साथ लाइव ऑनलाइन इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप अपने गैजेट्स को भी चेक कर पाएंगे और आपको कैसे प्रेजेंट करना है खुद को, आप वो भी देख पाएंगे। आपका फ्रेंड आपको बता पाएगा कि आपका कैमरा कितना ऊपर या नीचे होना चाहिए, क्या आपके कैमरे का आपकी आईज से लेवल मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर आप अपने जेस्चर्स, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, हाउ योर बॉडी लैंग्वेज इज, आपके फ्रेंड्स बेहतर आपको बता पाएंगे। इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और आप इंटरव्यू में जब इंटरव्यू फेस करेंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले से लाइव प्रैक्टिस की हुई है, राइट? तो आपको कैसे आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, अगर आप अपनी इमेज देख रहे हो तो कैसे स्टिकर लगाना है, या किस तरह आपके हैंड्स मूवमेंट होने चाहिए, किस तरह आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं। अगर आप जूम कॉल पर ये प्रैक्टिस करते हैं तो यू कैन रिकॉर्ड योर दैट जूम सेशन एंड यू कैन ऑलवेज रिवाइज इट। आप उसको देखो, उसको उसमें से सीखो आपने क्या गलती की है और उसको सुधारने की कोशिश करो। सो लाइव प्रैक्टिस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी अगर आप रिहर्स नहीं करोगे तो आप एक्चुअली जब उस सिचुएशन में होगे तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस इज द की। आपको प्रैक्टिस बहुत करनी होगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप पॉलिश अप कर पाएंगे अपनी स्किल्स को। So the 9th point is you have to present really well. आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। आफ्टर ऑल आपकी प्रेजेंटेशन ही मैटर करती है। आप अगर खुद को अच्छे से इक्विप करेंगे with all your gadgets, with all your skills, with all your knowledge and with all the techniques and tricks, तो आप एक्चुअली अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे। आपको कॉन्फिडेंट रहने के लिए हर वो चीज़ प्रैक्टिस करनी है अपने बिफोर इंटरव्यू जो आपको एक राइट सिलेक्शन दिला पाए। सो आपको ये सोच लेना है दैट इन दिस इंटरव्यू आई एम गोइंग टू प्रेजेंट रियली वेल। आपको अपने माइंड को ये पहले ही सजेशन दे देना है दैट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इट रियली वेल एंड आई एम गोइंग टू रॉक दिस इंटरव्यू, आई एम गोइंग टू हैव दिस जॉब ऑल्सो।
So that ways you will be able to present yourself. You will be there, right? So that way you can always present nicely. So, lastly, I would say that you have to be you. You can win if you want. You will do big things because you are awesome, talented, and valuable. आप अपने आप में यूनिक हैं, आप ऑसम हैं, आप टैलेंटेड हैं, और जब आप होते हैं तो एक्चुअली आप वंडर्स करते हैं लाइफ में. सो आपको बहुत अच्छे से अपने आप को इक्विप करना है, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना है, बहुत अच्छे से इन बारीकियों को जानना है. और जब आप ये टेक्निकल चीज़ें और अपना ये एनवायरनमेंट जो है वर्चुअल इंटरव्यू का ये कंस्ट्रक्टिवली बना पाएंगे तो ऑफ कोर्स आप आगे का जो प्रोसेस है, जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, वो सब आप अच्छे से कर पाएंगे. So that ways you have to present yourself in the virtual interview. This is very important. आप इन 10 पॉइंट्स को बाद में भी देख सकते हैं, बार बार भी देख सकते हैं, जिससे आपके जब आपके दिमाग में ये इनक्रिप्टेड हो जाएंगे और आप बाद में भी जब आप इंटरव्यू देंगे तब भी आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं. So that's how we give suggestions to our mind. That's how we do wonderful things in life. So guys, that was all from my side. I hope मैं आपको समझा पाई कि वर्चुअल इंटरव्यूज को कैसे हैंडल करना है और कैसे टेक्निकली उनको फॉलो करना है, जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, और कैसे सच में खुद को रियली वेल प्रेजेंट कर कर वो पोजीशन को ग्रैब करना है. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. कीप स्माइलिंग एंड कीप शाइनिंग.